3-4 गिल्ले अंडे, इनके माँ बाप को घर पे खाना नहीं रहता, लेकिन हिंदुत्व 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 बोल बोल के ये अपने घरदार, ये बेरोजगार लौंडे, इनको ऊपर से फंड मिलता, जिनका नाम खुलेआम बोलता मैं, बजरंग दल के गुंडे। ये गुंडों को कुछ काम नहीं रहता, इनको आज इंसान की जान से ज्यादा जानवर की जान इनको अहम है। ये सीधा गाड़ी, चलते गाड़ी के बीच में कांटा मारते, उसमें फिर वही कुरैशी लोगों को मारते और वही जानवर पकड़ के ये लोग अपना कारोबार चला रहे, लेकिन सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है इनको। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। देखो, ये जो सरकार है ये फिरका फरस्त सरकार है और जातिवाद करने वाली सरकार है। ये सरकार ये समझती है हमारा मुल्क अलग है और हम सिर्फ एक वर्ग के लोग हैं। सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती है, सरकार तमाम आवाम की सरकार होती है। अभी ये सरकार डिक्टेटरशिप चला रही है, ये जो सरकार है डिक्टेटरशिप चला रही है और ये मुल्क के लिए जो है घातक है। संविधान की धारा 21 राइट टू लाइफ, जिंदगी में हमने संविधान ये बोलता है क्या खाना, क्या रहना, कैसे रहना, ये हमारा संविधान का हक है। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, ये सरकार इसको कुचलने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में बाबा साहब के संविधान के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये सरकार को अपने घुटनों पे लाएंगे, इनकी जगह बताएंगे। यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का काश्तकार, यहाँ का किसान, ये सब सरकार के विरोध में है। ये सरकार ईवीएम मैनेजमेंट की सरकार है और उस पर गला घोटना चाहती है। तो हम इस सरकार का निषेध करते हैं और जो हमारी डिमांड है राइट टू 21, राइट टू लाइफ, ये हमारा अधिकार है, आपने उसको छीनना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सबको आदाब, नमस्कार। आज ये जो शेतकरी आंदोलन रखा गया है, जमातुल कुरैश महाराष्ट्र की तरफ से ये रखा गया है। आज बढ़ते तौर पे कुरैशियों पे और शेतकरियों पे ये सरासर ये नाइंसाफ़ी होते जा रही है। जैसे कि एक दल है जो ये एक दल हमेशा एक ही शेतकरी को और कुरैशी को समाज को ये टारगेट करता है। जैसे कि ये कुरैशी समाज बाज़ार में जाता है, खरीदी बिक्री करता है, शेतकरी से सामान भी लेता है। वो सामान बोले तो गाय भैंस लेता है, भैंस के बाद वो लेके कुरैशी उत्पन्न बाज़ार का उसके पास एक वो रहता है जिसको हम बोलेंगे दाखला रिसिप्ट। वो रिसिप्ट लेके शेतकरी से बाहर गाड़ी में निकलता है। वो निकले बाद कोई ऐसा संघ है एक जिसको बजरंग दल बोलते हैं। वो बजरंग दल के कुछ लौंडे जो किसको एक पोट्टे बोलेंगे, वो लोग आके खड़े होकर उस ड्राइवर को बेरहमी से मारते हैं और जबकि वो चीज़ पैसों से खरीदी जाती है। जो ये एक दल है जिसको बजरंग दल कहते हैं, सरासर ये दल के लोग गाड़ी भी फोड़ते हैं, उनको जब्त भी करते हैं और ये गाड़ी जाके पुलिस स्टेशन में ये गाड़ी जमा होती है और ये पुलिस स्टेशन के लोग जो जिसको बोलेंगे PSI, वो उनको सुनकर उनके खिलाफ में यानी कि कुरैशी समाज के खिलाफ में वो एक गुना दाखिल करते हैं। और उसके बाद जब हम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, जब हमारी गाड़ी छुट्टी है और जब हमारे को ऑर्डर मिलता है कि हमारे को गौशाला से हमारा माल लाना है, हम सब जाकर जिसका माल वो जब्त होता है हम जाके देखते हैं वहाँ पे, तो वो माल वहाँ से गौशाला से गायब हो जाता है। तो आज इसके विरोध में आज कुरैशी जमात ने, आज महाराष्ट्र कुरैशी जमात ने आज ये आंदोलन रखा है, ये जुल्म और ज्यादती के खिलाफ में। और इस ज्यादती चल रही है और ये ज्यादती को लेकर प्रशासन और विभाग प्रशासन ये दोनों भी कान पे जू नहीं ले रहे। यहाँ पे लोगों के नाम पे
लिंचिंग हो जा रही है, एक बड़े मॉब आके किसी पे हमला करता है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। मेरा ये कहना है शासन और प्रशासन से, हमारे मुख्यमंत्री से, कि ये जो दल है, ये दल को कहीं ना कहीं रोका जाए, ये दल को रोक के जाए और इस कुरैशी समाज को और शेतकरी समाज को न्याय मिलना चाहिए। आज जो हमारे कुरैशी भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो गोश्त भी जो जानवर भी जो बेचते हैं वो हिंदू लोग बेचते हैं, और जो शेतकरी जो रहता है वो हिंदू रहता है, लेकिन खरीदता है उसको मुसलमान या कुरैशी खरीदता है। और जब गाड़ी पकड़े जाती है तो केस सिर्फ कुरैशी के ऊपर होती है, और ये खुलेआम हमारे गाड़ियों के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो उनके ऊपर कोई पूछ नहीं होती। इनको क्या सरकार ने पटेली करने का, भाईगिरी करने का इनको लाइसेंस दिए हुए है क्या? तो मेरी सरकार से इतनी विनती है कि जो हक है उसका साथ दीजिए और हमारे कुरैशी भाइयों को सपोर्ट कीजिए और हमको न्याय दीजिए। आज ये जो हमारे कुरैशी भाई लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, असल में ये मसला तो कुरैशियों का नहीं है, ये मसला मुसलमानों का है। लेकिन हमारे मुसलमानों ने सिर्फ इसको कुरैशियों का मसला समझकर सिर्फ इतने कम लोग आए यार यहाँ पे, खाने को सब आएंगा लेकिन जब इसके लिए प्रोटेस्ट करना है तो कोई नहीं आएगा। और सबसे पहले तो प्रशासन का ये काम रहता है कि खुद का काम खुद करें। ये 3-4 गिल्ले अंडे, इनके माँ बाप को घर पे खाना नहीं रहता, लेकिन हिंदुत्व 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 बोल बोल के ये अपने घरदार, ये बेरोजगार लौंडे, इनको ऊपर से फंड मिलता, जिनका नाम खुलेआम बोलता मैं बजरंग दल के गुंडे। ये गुंडों को कुछ काम नहीं रहता, इनको आज इंसान की जान से ज्यादा जानवर की जान इनको अहम है। ये सीधा गाड़ी, चलते गाड़ी के बीच में कांटा मारते, उसमें फिर वही कुरैशी लोगों को मारते और वही जानवर पकड़ के ये लोग अपना कारोबार चला रहे। लेकिन सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है, इनको पुलिस वालों को भी कोई नहीं, क्योंकि इनको बराबर इनके हफ्ते मिल रहे। ठीक है, अगर बंदी करना था तो इनको सबसे पहले बड़े बड़े कंपनियों को बंद करना था, लेकिन ये वहाँ पे नहीं करते। बड़े बड़े पंपनों के कंपनियां चल रहे हैं, उन तक कोई नहीं बोलता। यहाँ जहाँ गरीब की बात आ गई वहाँ सबको चलता। तो भाई देखो, जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहले मैं मुसलमानों से एक गुजारिश करूंगा, अगर तुम लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कुरैशियों का मामला है, तो ये कुरैशियों का मामला नहीं है। खाने को सब आएंगे, लेकिन जब बचाने की बात आई तो फिर कुरैशी क्यों? लेना सबको है, खाते सब, लेकिन यहाँ सिर्फ इतने कम लोग आए यार, 5-6 हज़ार लोग आए। क्या मतलब आया? हमको एक जमात बन के, एक कौम बन के काम करना है तो सबको आना पड़ेगा। अरे सामने के हटा है भाई, सामने के हटा दो यार। झंडे पीछे दबाव बोले
शेतकरी और जमातुल कुरैश महाराष्ट्र का यहाँ पे जो मुख्य मोर्चा रखा गया है, जिसके अंदर दीगर समाजों के लोग, शेतकरी संगठन, दलित समाज, तेली समाज, माली समाज, ये सब हमारे साथ खड़े हैं।